ब्राह्मणों को वामपंथियों और छद्म धर्मनिरपेक्षों द्वारा निशाना बनाया जाता है। यह आश्चर्यजनक रूप से उसी तरह है जैसे इज़राइल के अस्तित्व से पहले यहूदियों को निशाना बनाया जाता था। यहूदियों को आज भी घृणा का पात्र बनाया जाता है। यहूदी विरोधी और ब्राह्मण विरोधी भावना। 1. तब यहूदियों को सड़े हुए चूहे के रूप में दिखाया गया, अब ब्राह्मणों को सूअर के रूप में दिखाया जाता है। 2. हम यहूदियों को अपनी भूमि पर अनुमति देने से दृढ़ता से इनकार करते हैं। ब्राह्मणों भारत छोड़ो। 3. यहूदियों का नाश होना चाहिए। एफक हिंदुत्व। 4. चलो हम यहूदियों को मजे के लिए मारें। ब्राह्मण प्रलय का समय पूर्ण रूप से। 5. यहूदी राज्य को मारो। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को मारो। मैं जातिवाद को बढ़ावा या उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिल्मी सितारों, राजनेताओं, स्वघोषित बुद्धिजीवियों आदि द्वारा ब्राह्मणों के प्रति जो घृणा दिखाई गई है वह अत्यंत निंदनीय और दुखद है। सेंट जेवियर्स की किताब के इस लेखन को देखें। अगर मैं ब्राह्मणों के विरोध के लिए नहीं होता तो हम उन सबको यीशु मसीह के धर्म में लाते और वे इसे अपनाते। इस देश में मैं केवल एक ब्राह्मण को परिवर्तित कर पाया हूं। अब मुझे समझ में आया कि ईसाई मिशनरियों द्वारा ब्राह्मणों को क्यों निशाना बनाया जाता है। यहूदी घृणा, निंदा, तिरस्कार के बावजूद अभी भी अपने क्षेत्रों में सभी को मात देते हैं। अब इज़राइल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। यहां तक कि अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी यहूदियों और इस्राएल का सम्मान करती हैं। उसी तरह मोदी शासन के तहत हिंदू राज्य मजबूत हुआ है और यूएसए, रूस, फ्रांस आदि कई मजबूत राष्ट्र भारत का सम्मान करते हैं। यहूदियों और हिंदुओं को जो प्यार और नफरत मिली है वह काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है। विडंबना यह है कि भारत में छद्म धर्मनिरपेक्ष मोदी सरकार को नाजी कहते हैं, जबकि ये लोग खुद नाजियों के विचार रखते हैं।